जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ साथियों, आज की क्लास जो है वो बहुत ही आपके लिए जैकपॉट क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है। बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर है। पेपर का नाम है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। अब आप समझ गए होंगे, जो हिस्ट्री है इसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और एक इतिहास और होता है जिसे एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह पेपर 1 है आपका। पेपर 1 में आपका ये जो पेपर 1 है ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी है से हैं, यदि आपके पेपर का नाम ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 में साथियों ये सभी के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन जो पेपर 2 होता है इसमें 3 पेपर होते हैं आपके। जैसे 5th सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया था, जो आप 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे पेपर 2 का, 6th सेमेस्टर में भी पेपर 2 का एग्ज़ाम वही देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मैं हर मॉडल पेपर में आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए 6th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है। चलें, ये क्लास आपके लिए जैकपॉट होगी। यदि आपके कॉलेज में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो कम से कम आपके इसमें से 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं साथियों जो आपको रिपीटेड होते हैं, प्रश्न पत्र से आ ही जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रश्न पूछने वाले हैं एग्ज़ाम में। चलें, ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलें, पहला प्रश्न इसमें देखते हैं साथियों क्या है। रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ? रॉलेट अधिनियम साथियों 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो मैंने पढ़ाया साथियों उसी में से मॉडल पेपर में से आया है। सभी आप लोग पढ़े होंगे तो आप ध्यान रखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले, जो लोग पढ़े हैं और जिनके कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जब वो इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने मॉडल पेपर दिया है वही से सारा उठ करके प्रश्न आया है। ठीक है, चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा है चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड साथियों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलें, तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं साथियों क्या पूछा है। गांधीदास पैक्ट किस वर्ष हुआ? गांधीदास पैक्ट किस वर्ष हुआ था साथियों? तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। और इसमें साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, चलें, चौथा प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी? तो रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा है। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे यह गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। चलिए, छठवां प्रश्न आपका इसमें पूछा था साथियों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। छठे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका इसमें। प्रश्न नंबर 7 आपका इसमें पूछा था हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। जो हिंद स्वराज है यह महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में या फिर उर्दू में? तो यह गुजराती में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 27 फरवरी 1931 को किसने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लिया था? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका आठवें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपका देखेंगे साथियों क्या पूछा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा साथियों। प्रश्न नंबर 10 पूछा है आपका आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए, जितने भी इसमें प्रश्न है साथियों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, 11वां प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? तो झांसी की रानी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा साथियों भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो माउंट बेटन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा है, लॉर्ड वेवल द्वारा वेवल योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? तो 14 जून 1945 को की गई। 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, युगांतर आश्रम क्या था? युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा था साथियों, गदर पार्टी की पत्रिका हिंदुस्तान गदर का प्रथम अंक किस भाषा में छपा? तो यह उर्दू भाषा में छपा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये सभी प्रश्न मैंने बताया है साथियों, ठीक है, तो मॉडल पेपर में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया? लाल कुर्ती का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है, इनमें से किस व्यक्ति ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? किसने की थी भैया? महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 18 का। चले 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीयता की महापुजारिन किसे कहा जाता है? तो मैडम भी कामा जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मैडम भिकाजी कामा जी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा साथियों, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम भिकाजी कामा जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चले 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा? भारतीयों ने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 पूछा है, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 23 पूछा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राज्य स्टैंड स्टिल यथास्थिति समझौते का पक्षकार था? तो हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या है, रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? तो सरदार पटेल जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 पूछा साथियों, ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्रवाई थी? तो हैदराबाद की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो चौधरी रहमत अली जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले अगला प्रश्न है आपका साथियों, सबसे छोटी रियासत बिलवारी किस राज्य में स्थित थी? तो यह आपका स्थित थी भैया मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 है, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? प्रथम सत्याग्रह चंपारण था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा है 32 नंबर, गांधी जी किस सन में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए? तो 1915 में वापस आए थे। 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है, प्रश्न नंबर 33 है 33 नंबर, लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 34 क्या है, 34 नंबर प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? तो भैया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 35 का।
देखिए इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की रचना है? सचिंद्र सान्याल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल जी की रचना है, युवा क्रांतिकारी की, ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, मैं क्यों कर रहा हूँ इस प्रश्न पत्र को शेयर करने के लिए? देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपके तरह ही आपके दोस्त होंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। 37 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस जेल में फांसी दी गई भैया? सॉरी, किस केस में फांसी दी गई थी? ठीक है, जो भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी थे, इनको किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 39 है, 39 नंबर प्रश्न है, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। कामागाटामारू किसका नाम था? तो कामागाटामारू एक जहाज का नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कामागाटामारू के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, तो जो मॉडल पेपर मैंने दिया है उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में साथियों आपको लिंक मिल जाएगा पेपर 1 का और पेपर 2 का। पेपर 2 में जो ऑप्शनल है उसका भी आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चले 40 नंबर प्रश्न है आपका, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये सभी मॉडल पेपर में प्रश्न है साथियों, जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चले 40 नंबर प्रश्न हो गया। 41 नंबर आपका क्या है? 41 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? तो 24 दिन लगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 24 डेज में गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी कर लिए थे। दांडी यात्रा 24 दिन में गांधी जी पूरा कर लिए थे। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह साथियों 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? केवी हेडगेवार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, लाला लाजपत राय जी लाठी के कारण, ठीक है, लाठीचार्ज हुआ था तो घायल हो गए थे और उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चले अगला प्रश्न है 46 नंबर, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, पंजाब केसरी की उपाधि किसने प्रदान की? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी, किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था भैया बताइए? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 50 का। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 51 है साथियों, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भैया? 1931 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 है, किसने महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? तो सरोजनी नायडू ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 है, दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर
समानांतर राष्ट्रीय सरकार गुप्त रूप से कार्यरत हुई? तो मिदनापुर के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में और उड़ीसा के तलचर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 56 है, ऑपरेशन जीरो ऑनर किस आंदोलन से संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। प्रश्न नंबर 57 है, करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत शक्तिशाली नारा था, यह किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आरंभ किया गया। 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 59 का। प्रश्न नंबर 60 क्या है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया। प्रश्न नंबर 61 क्या है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 1940 में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 62 है, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? बताइए। वर्धा में भैया, ठीक है, वर्धा में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव पारित किया था। देखिए, जो सन वाले प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। विंस्टन चर्चिल था, आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 64 है, किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 65 भैया, सीधी कार्यवाही की घोषणा किसने की? सीधी कार्यवाही की घोषणा किसने की थी भैया? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 66 है, नाविक बीसी दत्त ने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा, इस जहाज का नाम क्या था? तो इस जहाज का नाम तलवार था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, एक बार और पढ़ा जाए। देखिए, जो नाविक थे बीसी दत्त, इन्होंने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा था। तो भैया इस जहाज का नाम क्या था? तलवार। नाम भी इसका क्या है? डेंजर है। चले, अगला प्रश्न है 67 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 68 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है, कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना आजाद जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 69 का। चले, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 70 है साथियों आपका, इसमें क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है, 1946 में सांप्रदायिक दंगों का मुख्य केंद्र था, क्या था? तो नोवाखली था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 है साथियों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 73 है साथियों आपका, इसमें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो जर्मनी के जो भारतीय थे, ठीक है, जर्मनी में जो भारतीय थे साथियों, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा क्लास को। प्रश्न नंबर 74 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ? तो कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 75 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको यह पेपर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। बताइए,
80% मतलब 100 लोग देखते हैं तो उसमें से डेली क्लास करते हैं 100 लोग, उसमें से केवल 20 लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हैं। 80 लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ देखिए आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। चलें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।